हेलो प्यारे दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम करेंगे 1.1 का उदाहरण। हमने दोस्तों 1.1 का बेसिक कॉन्सेप्ट कर लिया है पहले लेक्चर में। आज करेंगे 1.1 का उदाहरण। पहला उदाहरण है संख्याओं n 4 के पावर n पर विचार कीजिए। क्या कह रहा है दोस्तों? संख्याओं 4 के पावर n पर विचार कीजिए। क्या विचार करना है? जहां n एक प्राकृतिक संख्या है। n क्या है? एक प्राकृतिक संख्या है। जांच कीजिए कि क्या n का कोई ऐसा मान है, कैसा मान है, जिसके लिए n के पावर 4 संख्या 0 पर समाप्त होता है। हमें क्या देखना है? कह रहा है संख्याओं 4 के पावर n पर विचार कीजिए। हमें क्या विचार करना है? कह रहा है जहां n क्या है? एक प्राकृतिक संख्या है। कह रहा है कि n का कोई ऐसा मान होगा जिसके लिए 4 के पावर n संख्या 0 पर समाप्त होता है। तो दोस्तों देखो कैसे विचार करेंगे हम। जैसे 4 के पावर n दिया गया है। n क्या है? n एक प्राकृतिक संख्या है। तो ये हो जाए, प्राकृतिक संख्या क्या होते हैं? 1 2 3 4। तो 4 के पावर 1 हो गया, 4 के पावर 2 हो गया, 4 के पावर 3 हो गया, 4 के पावर 3 हो गया, 4 के पावर 4 हो गया। ये ऐसे ऐसे चलता रहेगा। 4 के पावर 1 क्या होगा? 4 होगा। 4 के पावर 2 कितना हो जाएगा? 4 चौक 16। 4 के पावर 3 कितना हो जाएगा? 4 चौक 16, 16 चौक के 64। कितना हो गया? 64। 4 के पावर 4 क्या होगा? 4 चौक 16, 16 चौक के 64, 64 चौक का 256। 64 चौक का कितना होगा? 256। ये भी ऐसे चलता रहेगा। तो कह रहा है संख्याओं पर विचार कीजिए। दोस्तों यहाँ पर देखो कोई क्या पैटर्न बन रहा है। यहाँ पर 4 के पावर 1 करने पर 4 आ रहा है, 4 का वर्ग करने पर 16 आ रहा है, 4 के पावर 3 64 आ रहा है, 4 के पावर 4 256 आ रहा है। तो इस पर देखो कोई पैटर्न बन रहा है। इसमें हमसे पूछा जा रहा है जो 4 के पावर n है वो संख्या 0 पर समाप्त होता है। हमसे क्या पूछा जा रहा है दोस्तों कि 4 के पावर जो n है, क्या n का कोई हम ऐसा मान रख दें जिससे ये संख्या 0 पर समाप्त हो जाए। क्या ऐसा है? तो यहाँ पर देखो जब हम 4 के पावर 1 रखें तो कितना आया? 4 आया। जब हम 4 के पावर 2 रखें तो कितना आया? 16 आया। जब हम 4 के पावर 3 रखें तब कितना आया? 64 आया। जब हम 4 के पावर 4 रखें तब कितना आया? 256 आया। तो इसमें पूछ रहा है कि 4 के पावर n संख्या 0 पर समाप्त होगी। यहाँ पर देखो दोस्तों, यहाँ पर क्या आ रहा है? अंत में 4 आ रहा है, फिर क्या आ रहा है? 6 आ रहा है, फिर क्या आ रहा है? 4 आ रहा है, फिर क्या आ रहा है? 6 आ रहा है। यहाँ पर क्या हो रहा है? अंत में पहले 4 आ रहा है, फिर 6 आ रहा है, फिर 4 आ रहा है, फिर से 6 आ रहा है। अगर हम 4 के पावर 5 पूछें तो कितना आएगा? अंत में कितना आएगा? 4 आएगा। इस पैटर्न के हिसाब से अगर हम 4 के पावर 6 पूछें तो इस पैटर्न के हिसाब से अंत में क्या आएगा? 6 आएगा। तो क्या ऐसा कोई n का वैल्यू हम रख पाएंगे जिससे इसका मान 0 पर समाप्त हो? नहीं होगा। कोई भी संख्या के अंत में 0 कब आएगा? जब उसके अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 अनिवार्य रूप से हो। जैसे 10 एक संख्या है, इसके अंत में 0 है, तो इसके अंत में 0 कब आता है? जब इसके अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 अनिवार्य रूप से हो। और कोई उदाहरण ले लो, जैसे 20 का अभाज्य गुणनखंड करो। देखो क्या इसके अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 अनिवार्य रूप से आ रहा है? 2 दूना 4 पच्चे 20। इसके अभाज्य गुणनखंड में क्या आ रहा है? 2 और 5 अनिवार्य रूप से आ रहा है, तभी यह संख्या 0 पर समाप्त हो रही है। जैसे 30 ले लो, क्या होगा? 2 दूना 4, 2 तियाँ 6, 2 तियाँ 6 और 5 30।
तो इसमें भी 2 और 5 आ रहा है। तो कोई भी संख्या 0 पर कब समाप्त होती है? कोई भी संख्या 0 पर तभी समाप्त होती है जब उसके अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 अनिवार्य रूप से हो। अगर ऐसे 40 लेंगे तब भी उसके अभाज्य गुणनखंड में क्या आएगा? 2 और 5 आएगा। 50 लेंगे तब भी उसके अभाज्य गुणनखंड में क्या आएगा? 2 और 5 आएगा। जैसे 2 गुणे 5 गुणे 5, 2 पच्चे 10, 10 पचे 50। किसी भी संख्या के अंत में 0 कब आएगा? जब उसके अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 अनिवार्य रूप से हो। तो इसी चीज को हमें यहाँ पर लिखना है। तो हम कैसे लिखेंगे देखते हैं। लिखते हैं इसका हल। हल, कोई भी संख्या संख्या 0 पर तभी समाप्त होगा। कब समाप्त होगा? जब कोई भी संख्या 0 पर तभी समाप्त होगा जब उसके अभाज्य गुणनखंडों में अभाज्य गुणनखंडों में 2 और 5 अनिवार्य रूप से हो। अनिवार्य रूप से हो। अब देखो दोस्तों, जो 4 के पावर n है, क्या इसके अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 है? इसको हम क्या लिख सकते हैं? 2 गुणे 2 के पावर n। यहाँ पर 4 के पावर n है जो इसके अभाज्य गुणनखंडों में 2 है लेकिन 5 नहीं है। तो यही चीज हम यहाँ पर लिखेंगे। क्या? यहाँ 4 के अभाज्य गुणनखंडों में 2 है लेकिन 5 नहीं है। 5 नहीं है। अतः n का कोई भी ऐसा प्राकृत मान नहीं होगा जिसके लिए 4 के पावर n 0 पर समाप्त हो। नहीं होगा जिसके लिए 4 के पावर n संख्या 0 पर समाप्त
हो सके, समाप्त हो सके। तो दोस्तों ये हो गया पहला उदाहरण। हमें क्या करना था, इसमें कहा गया था कि संख्याओं 4 के पावर n पर विचार कीजिए। क्या विचार करना है, जहां n क्या है, एक प्राकृतिक संख्या है। तो हमें क्या करना है, कहा क्या n का कोई ऐसा मान है जिसके लिए 4 के पावर n संख्या 0 पर समाप्त होता है। तो हमने क्या देखा, कोई भी संख्या 0 पर तभी समाप्त होगा यदि उसके अभाज्य गुणनखंडों में 2 और 5 अनिवार्य रूप से हो। तो इसका हमने अभाज्य गुणनखंड किया, तो इसके अभाज्य गुणनखंड में 2 है लेकिन 5 नहीं है। तो जब 5 नहीं है तो n का कोई ऐसा प्राकृतिक मान नहीं होगा जिसके लिए यह संख्या 4 के पावर n 0 पर समाप्त हो। तो ये दोस्तों हो गया पहला उदाहरण। अब दोस्तों देखते हैं दूसरा उदाहरण। तो दोस्तों देखते हैं दूसरा उदाहरण। दूसरा उदाहरण क्या कह रहा है, कह रहा है संख्या 6 और 20 के अभाज्य गुणनखंड विधि से HCF और LCM ज्ञात कीजिए। क्या कह रहा है क्वेश्चन, संख्या 6 और 20 के अभाज्य गुणनखंड विधि से LCM और HCF ज्ञात कीजिए। तो इनका अभाज्य गुणनखंड करो पहले। क्या लिखेंगे, 6 और 20 का अभाज्य गुणनखंड अभाज्य गुणनखंड 6 का अभाज्य गुणनखंड करो। 6 किससे कटेगा, 2 से, 2 तियां 6, 3 एकन्नम 3। अब 20 का अभाज्य गुणनखंड करो। 20 का किससे कटेगा, 2 से, 2 दहाई 20, फिर से 2 से कटेगा, 2 पाँचे 10, 5 एकन्नम 5। अब इसे अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिख लो। 6 बराबर क्या होगा, 2 गुणे 3, और 20 बराबर क्या होगा, 2 गुणे 5। हमें पहले क्या निकालना है, HCF। HCF दोस्तों कैसे निकाला जाता है, हमने बेसिक लेक्चर में बताया था HCF कैसे निकाला जाता है। HCF कैसे निकालते हैं, देखेंगे कि दोनों में कॉमन क्या आ रहा है। जो दोनों में कॉमन आएगा वही हमारा HCF हो जाता है। तो दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, 2, तो यही 2 हमारा HCF हो गया। अब हमें निकालना है LCM। LCM कैसे निकाला जाता है दोस्तों, LCM ऐसे निकाला जाता है कि जो कॉमन है उसको लिखेंगे ही। तो हमने इसको एक बार लिख दिया, अब बचे हुए बाकी को लिख लेते हैं। तो क्या बचा है, 3 बचा है, 2 और 5, तो ये हो गया 3 गुणे 5। इनका गुणा कर लो, 3 दूना 6, 6 पाँचे 30, 3 दूना क्या क्या बचा है, 3 और 3 बचा है और 2 भी बचा है। क्या बचा है, 2 गुणे 5। ये हमारा 2 हो गया, ये 3 हो गया, और ये 2 हो गया, और ये 5 हो गया। तो इनका गुणा कर लो, 2 तियां 6, 6 दूना 12, 12 पच्चे 60। तो कितना आ गया, 60। तो 6 और 12 का LCM और HCF कैसे निकाला जाता है दोस्तों, पहले हम इनका अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो इनका अभाज्य गुणनखंड करने के बाद HCF कैसे निकालेंगे, जो दोनों में कॉमन होगा वही हमारा HCF होगा। LCM कैसे निकालते हैं, जो दोनों में कॉमन है उसको तो एक बार लिखेंगे ही लिखेंगे, फिर बचे हुए को लिख लेंगे। तो यहाँ पर 3 बच गया, 2 आ गया और 5 आ गया, और इनका गुणा कर लिया हमने, तो इनका LCM कितना आ गया, 60। अब दोस्तों देखते हैं अगला उदाहरण। तो दोस्तों देखते हैं अगला उदाहरण। अगला उदाहरण क्या है, कह रहा है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 96 और 404 का
HCF ज्ञात कीजिए। क्या कह रहा है? अभाज्य गुणनखंड विधि से 96 का और 404 का HCF ज्ञात कीजिए। और क्या कह रहा है? और फिर LCM ज्ञात कीजिए। इसके कहने का मतलब है कि पहले हमें HCF ज्ञात करना है और HCF की सहायता से हमें LCM ज्ञात करना है। जैसे हम अभी ज्ञात किए हैं वैसे नहीं करना है, हमें इसमें थोड़ा सा अलग पूछा गया। क्या पूछा गया है? कह रहा है HCF पहले ज्ञात कीजिए, फिर HCF की सहायता से LCM ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों देखो कैसे ज्ञात करेंगे। लिखेंगे हल। छियानवे और 404 का अभाज्य गुणनखंड कर लो। 96 और 404 का अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड, गुणनखंड, इनका अभाज्य गुणनखंड करो। 96 पहले संख्या से कौन सी संख्या से कटेगा? 2 से। 2 चौक 8, 2 आठे 16, 2 दूना 4, 2 चौक 8, 2 एकन्नम 2, 2 दूना 4, 2 छक 12, 2 तियाँ 6, 3 एकन्नम 3। अब 404 का अभाज्य गुणनखंड कर लो। 2 से पहले भाग करो। 2 दूना 4, 2 शून्यम 0, 2 दूना 4, 2 एकन्नम 2, 2 शून्यम 0, 2 एकन्नम 2। अब 101 किससे कटेगा? 101 स्वयं से कटेगा। 101 आ गया 1। तो इनका हो गया अभाज्य गुणनखंड। हमें क्या निकालना है? HCF निकालना है हमें। तो पहले इनका अभाज्य गुणनखंड लिख लो। 96 बराबर क्या होगा? कितने बार हैं 2? 1 2 3 4 5, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 1 2 3 4 5। अब क्या है? गुणे 3। तो ये हो गया गुणे 3। अब इसका भी अभाज्य गुणनखंड लिख लो। 404 बराबर क्या हो जाएगा? 2 गुणे 2 गुणे 101। हमें निकालना है HCF। HCF कैसे निकलता है दोस्तों? अभी हमने बताया कैसे निकलता है। जो दोनों में कॉमन होगा वही हमारा HCF हो जाएगा। तो यहाँ पर 2 कॉमन है, फिर से 2 कॉमन है, तो फिर से कॉमन कर लो। और फिर कोई संख्या कॉमन है? नहीं कॉमन है। तो इनको जो कॉमन हो गए उनको एक बार लिखो। तो इनको कॉमन हो गए, एक बार हमने 2 लिख लिया, फिर ये कॉमन है, फिर से 2 लिखो और गुणा कर लो। कितना आ जाएगा? 2 दूना 4। तो हमारा HCF कितना हो गया दोस्तों? 4। अब हमें निकालना है दोस्तों HCF की सहायता से LCM। तो दोस्तों कैसे निकालेंगे देखो। तो दोस्तों एक सूत्र होता है जो हमने बेसिक लेक्चर में नहीं बताया है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर बताने पर ज़्यादा समझ में आएगा, वहाँ पर बताते तो नहीं समझ में आता। तो देखते हैं वो सूत्र क्या होता है। सूत्र होता है दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है HCF इंटू L। क्या होता है? बराबर होता है HCF इंटू LCM के। दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है HCF इंटू LCM के। यहाँ पर दोनों संख्याएं क्या हैं? एक तो 96 है और दूसरा 404 है। तो यहाँ पर हो गया 96 इंटू 404। ये बराबर किसके होगा?
HCF हमारा कितना आया है 4, तो ये हो गया 4 गुणे LCM 4 यहाँ पर गुणा कर रहा है, इधर आकर क्या करेगा भाग करेगा, तो ये हो गया 96 गुणे 404 बटे 4 बराबर LCM। भाग करो 4 एकन्नम 4, 4 शून्यम 0, 4 एकन्नम 4, कितना आ गया 101। 96 गुणे 101 बराबर LCM। इनका गुणा करो कितना होगा 96 एकन्नम 96। हमने 96 कैसे लिखा, इनका जब गुणा करोगे तो 96 एकन्नम 96 आएगा, 96 के 6 हो जाएगा, फिर हम 96 का गुणा 0 में करेंगे तो 0 आएगा, तो जो हासिल लगा है 9 फिर से आ गया 9, और 96 एकन्नम 96 कितना आ गया LCM। LCM कितना आ गया 9696। तो ये हो गया दोस्तों LCM। हमसे क्वेश्चन में क्या कहा गया था, हमसे क्वेश्चन में कहा गया था अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 96 और 404 का HCF ज्ञात कीजिए और फिर LCM ज्ञात कीजिए। कहा गया था क्या पहले HCF ज्ञात कीजिए, तो हमने पहले इनका HCF ज्ञात किया, कहा है और फिर LCM ज्ञात कीजिए। हमें यानी कि यहाँ से LCM नहीं ज्ञात करना, हमें ज्ञात करना है HCF की सहायता से LCM। तो क्या सूत्र होता है, दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर होगा HCF इंटू LCM के। तो इन दोनों संख्याओं का हमने गुणा किया, बराबर हो गया 4 गुणे LCM के। तो इनका हमने सॉल्व किया इनको, तो आ गया 9696। तो ये हो गया दोस्तों LCM। अब दोस्तों देखते हैं अगला उदाहरण। तो दोस्तों देखते हैं अगला उदाहरण। अगला उदाहरण क्या कह रहा है, कह रहा है संख्या 6 और 72 का और 120 का अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा HCF और LCM ज्ञात कीजिए। क्या कह रहा है क्वेश्चन, 6, 72 और 120 का अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा HCF और LCM ज्ञात कीजिए। तो इनका अभाज्य गुणनखंड करो। तो लिखेंगे संख्या 6, 72 और 120 का अभाज्य गुणनखंड क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो 6 का अभाज्य गुणनखंड करो, 2 तियां 6, 3 एकन्नम 3। 72 का अभाज्य गुणनखंड करो, 2 तियां 6, 2 छक 12, 2 एकन्नम 2, 2 आठे 16, 2 नवा 18, 3 तियां 9, 3 एकन्नम 3। अब 120 का अभाज्य गुणनखंड करो, 2 छक 12, 2 शून्यम 0, 2 तियां 6, 2 शून्यम 0, 2 एकन्नम 2, कितना बचा 1, 2 पाँचे 10। अब 3 से काटो, 3 पाँचे 15, 5 एकन्नम 5। ये हो गया अभाज्य गुणनखंड। अब इनको अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिख लो। 6 बराबर कितना आएगा 2 गुणे 3, और 72 का अभाज्य गुणनखंड क्या है 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे
3। कितने बार 2 है? 1 2 3, 1 2 3, 2 बार 3 है, हो गया। अब 120 का अभाज्य गुणनखंड लिख लो। कितना है? 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5। अब इनका क्या करना है बच्चों? हमें HCF निकालना है और LCM निकालना है। HCF कैसे निकाला जाता है? जो सब में कॉमन होगा वही हमारा HCF होगा। तो सब में कॉमन क्या है? सब में कॉमन 2 है, और क्या कॉमन है? और फिर सब में कॉमन 3 है, और फिर सब में कॉमन क्या है? 3 है। और कुछ कॉमन है? नहीं। तो हो जाएगा HCF। HCF बराबर क्या हो जाएगा? जो कॉमन है उसको लिख लो। तो 2 गुणे क्या कॉमन है? 3। कितना आ गया HCF हमारा? 2 3 6। और हमें निकालना है क्या? LCM। LCM कैसे निकाला जाता है? LCM कैसे निकाला जाता है दोस्तों? जो कॉमन है उसको लिखेंगे ही। तो क्या? 2 गुणे 3, 2 और 3 कॉमन है, 2 कॉमन है, इसको लिख लिया हमने। 3 कॉमन है, इसको लिख लिया। LCM में और क्या होता है? जो बच जाते हैं हम उनको लिख लेते हैं। लेकिन LCM जब 3 संख्याओं में हमें निकालना हो तो एक बात को और ध्यान रखना पड़ता है। किस बात को ध्यान रखना पड़ता है? ध्यान ये रखना पड़ता है कि अगर 2 में कॉमन आ रहे हैं तब भी हम कॉमन कर लेंगे। यानी कि 2 संख्याओं में अगर कॉमन आ रहे हैं तब भी हम कॉमन कर लेंगे। तो यहाँ पर हमने इनको कॉमन कर लिया, तो इनको लिखेंगे 2। फिर हमने क्या कॉमन किया? फिर से 2 कॉमन किया। बेशक ही 2 संख्याओं में कॉमन हो रहे हैं तब भी हम कॉमन करेंगे LCM निकालते समय। तो ये हो गया 2। अब बचे हुए को लिख लेंगे। क्या बचा है? 3 बचा है और 5 बचा है, लिख लो। 3 गुणे 5 गुणा करो। 3 दूना 2 3 6, 6 दूना 12, 12 दूना 24। कितना हो गया? 24। और 3 5 15, तो गुणे 15 हो गया। गुणा करो। 15 चौक के 60 के 0 हासिल 6, 15 दूना 30, 30 6 36। तो इसका LCM कितना आ गया? 360। ये दोस्तों था 1.1 का आखिरी उदाहरण। तो हमें क्या करना था? इन 3 संख्याओं का हमें HCF और LCM निकालना था। HCF और LCM कैसे निकाला जाता है? पहले अभाज्य गुणनखंड किया जाता है। तो इनका हमने अभाज्य गुणनखंड किया। अभाज्य गुणनखंड करने के बाद हमें क्या निकालना था? HCF निकालना था। HCF कैसे निकाला जाता है? जो सब में कॉमन होगा उसको हम कॉमन कर लेंगे। तो ये हो गया 2 गुणे 3, यही हमारा HCF हो गया 6। LCM कैसे निकाला जाता है? जो कॉमन है उसको हम लिखेंगे ही। तो हमने 2 और 3 लिख लिया। फिर हम क्या देखते हैं? जब 3 संख्या होती है तो देखते हैं क्या कोई ऐसी संख्या है जो 2 में कॉमन आ रही है। 2 में कौन कॉमन आ रही थी? 2 संख्याओं में कौन कॉमन आ रही थी? यहाँ पर भी 2 था और यहाँ पर भी 2 था। तो इन दोनों को हमने कॉमन कर लिया और इनको भी एक बार लिख लिया। फिर बचे हुए को लिख लेते हैं। तो यहाँ पर 3 बचा था और 5 बचा था, इनको हमने लिख लिया और आपस में गुणा कर लिया। तो दोस्तों ऐसे निकाला जाता है 3 संख्याओं का LCM और HCM। तो दोस्तों आज इतना ही। आगे हम कल करेंगे 1.1 का सभी प्रश्न करेंगे। तो आज इतना ही। अगर दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर करें। थैंक यू।